क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन भी अगर आप समझ लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं, और क्वेश्चन समझने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। पन्ना तो बेस थ्योरम का 1 मिनट में क्वेश्चन है, 1 मिनट में बन जाता है। तो क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझ जाओगे बन जाएगा। कह रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, मतलब कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनकी बात हो रही है, जो भी कैंपस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं। इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, और 40% जो बच्चे हैं वो डे स्कॉलर हैं, मतलब बाहर से आते हैं, है ना, वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। हो गया 100%, मतलब ये पूरा सैंपल स्पेस का पार्ट है, कवर हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस, है ना। ठीक है। नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, 40% जो है बच्चे हॉस्टल के अंदर नहीं रहते हैं। प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। कह रहा है कि पहले का एक रिजल्ट है प्रीवियस ईयर का, पहले इसके पिछले साल का, वो रिपोर्ट कर रहा है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट जो कि रिसाइड करते हैं हॉस्टल में, माने हॉस्टल में कितने हमारे स्टूडेंट थे, 40%। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जो हैं उसका 30% जो है ए ग्रेड लाते हैं, है ना, ए ग्रेड लाते हैं। फिर बोल रहा है एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, और 20% जो है वो बाहर जो रहते हैं बच्चे वो ए ग्रेड लाते हैं। ए ग्रेड इन एनुअल एग्जामिनेशन, जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं साल के अंत में, फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, पूरे कॉलेज से। वो डे स्कॉलर भी हो सकता है, वो हॉस्टलर भी हो सकता है। तो यहीं पे ये बात समझना है कि जब हम बच्चे को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो 2 ऑप्शन मेरे पास हो सकता है कि वो बच्चा हॉस्टलर सेलेक्ट हो या वो बच्चा डे स्कॉलर सेलेक्ट हो, जो बाहर से आता है वो सेलेक्ट हो या हॉस्टल में रहता है वो सेलेक्ट हो। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, और पाया गया कि वो ए ग्रेड लाया है। हमने रैंडमली बच्चे को सिलेक्ट किया और ये पाया गया कि वो ए ग्रेड लाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर, मतलब कि वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था वो हॉस्टलर हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि वो ए ग्रेड ला चुका है ना। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हॉस्टलर था। मतलब हमको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर है, गिवन दैट कि वो ए ग्रेड ला चुका है। यही बात है ना। तो अब देखो क्या होगा। सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हो चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लीजिए। जैसे ए ग्रेड आ चुका है तो ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड। तो अब सोचो, अब तुम बच्चे को जब रैंडमली सेलेक्ट करने गए हो तो ए ग्रेड लाने वाला ही बच्चा सेलेक्ट कर पाओगे क्या, या फिर ये भी तो कह सकते हो कि वो बच्चा कौन सा सेलेक्ट करे। हम तो सेलेक्ट करने जा रहे हैं बच्चे को, है ना। तो 2 कहानी हो सकता है। एक कहानी ये हो सकता है कि वो हॉस्टलर सेलेक्ट हो, और एक कहानी ये हो सकता है कि डे स्कॉलर सेलेक्ट हो। और दोनों, हॉस्टलर सेलेक्ट होगा तो भी ए ग्रेड ला सकता है, और डे स्कॉलर सेलेक्ट होगा तो भी ए ग्रेड ला सकता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जब आप ए ग्रेड लाने के लिए सेलेक्ट कर रहे, माने ए ग्रेड लाने वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि ए ग्रेड आने वाला, मतलब ए ग्रेड आ चुका है तो ए ग्रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले ए ग्रेड लाने के लिए आपको बच्चा को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो हॉस्टलर ए ग्रेड लाया है कि डे स्कॉलर लाया है। तो सबसे पहले हॉस्टलर सिलेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, यदि वो हॉस्टलर सेलेक्ट हुआ है तब, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर सेलेक्ट हुआ हो इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड यदि वो डे स्कॉलर सेलेक्ट हुआ है तो। अब हॉस्टलर बच्चा हो इस बात की प्रोबेबिलिटी पहले होगी। तो हॉस्टल में कितने % बच्चे रहते हैं टोटल बच्चे का, तो वो बोला है कि इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर, जो कि नॉट रिसाइड करते हैं हॉस्टल में। तो सिंपल सी बात है, 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। 60/100 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू, अगर हॉस्टलर सेलेक्ट हुआ है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ग्रेड लाएगा। तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते हैं, अटेन ए ग्रेड। मतलब ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में रहने की ही प्रोबेबिलिटी हम निकाले हैं कि हॉस्टलर बच्चे सेलेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 60/100। अब हॉस्टलर सेलेक्ट हो गया है तो उन हॉस्टलर में से ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हॉस्टलर वाले बच्चे में से ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30/100। फिर प्लस डे स्कॉलर भी सिलेक्ट हो सकता है बच्चा, तो डे स्कॉलर हो सेलेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 40% है। 40% आर डे स्कॉलर, यानी कि 40%। अब 40/100 हो गया। अब अगर डे स्कॉलर सेलेक्ट हो चुका है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ग्रेड लाएगा, तो 20% दिया है कि एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड। तो ये हो गया 20/100। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टलर बच्चा हो यदि वो ए ग्रेड ला चुका है। तो इसकी कहानी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब ए ग्रेड लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो तो ए ग्रेड, ये तो डिनोमिनेटर में हो ही जाएगा, है ना, और ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर सेलेक्ट हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड यदि वो हॉस्टलर सेलेक्ट हुआ हो, और नीचे हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फिर बेस थ्योरम से आप कह सकते हो कि ये हो गया एक पी एच और पी ए बाई एच, यानी कि आप इसको मान लो, इस क्वांटिटी को ए, इस क्वांटिटी को बी, तो ये हो जाएगा आंसर ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ए का, ये देखो क्या होगा, है ना। 0 से 0 कटने वाला है तो काट दो, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। तो ये हो गया 6×18, जो अभी कटेगा मत काटो, 6×18/100। ये ए पार्ट था, ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाई, और ये देखो 6×18/100, अब प्लस 4 दूना की 8/100, है ना, 10 × 10, बढ़िया है। अब एलसीएम लेने में आसानी होगा, क्योंकि ये 100 का एलसीएम 100, तो 18 और 8 सिंपल जोड़ना है, तो 18 × 2 = 20 और 6 = 26, यानी कि आंसर हो जाएगा 18/100, और ये उलट के आएगा, 100 का एलसीएम 100 और ऊपर आ जाएगा, और ये 18 और 8 = 26, तो ये आपका 100 से 100 कट गया, बहुत बढ़िया, 100 से 100 कट गया। अब 18 से 26 कटेगा आपका 2 बार में, 2 × 9 = 18 और 2 × 3 = 26, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9/13। 13/9 तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा होता नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया 9/13, ठीक है ना। तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए।